हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। आज हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया डिटेल में। अब आगे जितने भी टेंस पढ़ोगे आप बहुत स्पीड से आप सीख सकते हो, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, क्लिक करके छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर वीडियो को चालू किया है तो लास्ट तक सुनिए, आपको रिवाइंड हो जाएगा, जो भी गलती होती नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही टेंस खत्म होगा, एक दिन और चलेगा या 2 दिन, इसके बाद हम एडवांस स्ट्रक्चर इंग्लिश में सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन लेके आएंगे। एक दिन संडे स्पेशल रहेगा, बाकी दिन हमारा मैथ चलेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे लगा रहेगा। यानी कि वो काम अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। अगर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सभी कंटिन्यूअस में रहा है, यानी काम को कंटिन्यू करना है, ख़त्म नहीं करना है। इसकी पहचान हो जाएगी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम और आर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा, और आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम लगता है। ओके, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, चाहे जो कंटिन्यूअस हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी V1 के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी V1 के साथ आईएनजी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी V1 के साथ आईएनजी लगता है। तीनों कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बस इतना ही चेंज है, आपका तीनों कंटिन्यूअस एक जैसा होगा। देखिए अफर्मेटिव, इसमें भी सेंटेंसेस सभी टेंसों में 4 ही मिलेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। पहले ऐसा एग्जांपल देखिए, जैसे कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, ये एक साधारण वाक्य है। किसका? रहा है लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। तो इसका रूल्स है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। वह सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। फिर जाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सोना, तो स्लीप के साथ आईएनजी जोड़ देना है, कंप्लीट। यानी वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बहुत सारे हो गए तो बॉयज या चिल्ड्रंस, आर, वहाँ पे आर लग जाएगा क्योंकि प्लूरल नंबर हो जाएगा। चिल्ड्रंस या बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। टीच, अब इसी को थोड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे अध्यापक गणित पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग मैथ। आईएनजी के बाद, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद अदर वर्ड है तो वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैं है तो आई, आई के साथ सिर्फ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम ईटिंग फूड, खाना खा रहा हूँ मतलब आई एम ईटिंग फूड। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। निगेटिव सेंटेंस दूसरा होता है। निगेटिव में कुछ नया नियम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वह नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा दो, बाकी कोई चेंजेज नहीं है, सब वैसा ही है। ही इज नॉट स्लीपिंग। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें WH बीच में हो, जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पहले तो ये देखिए टेंस कौन सा है, लास्ट में रहा हूँ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब WH वर्ड इसमें आया है, क्या आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो नियम है, 2 नियम था, एक WH बीच में आए, एक WH पहले आए। जैसे पहले वाला क्या होगा?
क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों देखो इंट्रोगेटिव है, दोनों इंट्रोगेटिव है, दोनों का भाव अलग है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ मतलब मैं कौन सा किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ मतलब पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव शब्द बीच में है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। यहाँ पे क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, व्हाट एम, आई है तो एम, फिर सब्जेक्ट व्हाट एम आई रीडिंग। ठीक है, ये हो गया इसका। पहले अगर ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, किसी भी टेंस में हो, पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, फिर उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब एम आई रीडिंग। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से हो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जब भी क्या पहले आता है वाक्य के तो व्हाट नहीं लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाएगी। इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एम, एम, फिर सब्जेक्ट एम आई, फिर पढ़ना का क्या होगा, रीड, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूं। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तुम खेल रहे हो, यू के साथ आर लगता है तो आर पहले आ जाएगा, आर यू प्लेइंग। क्या मेरी माँ खाना बना रही है, इज, माई मदर सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब इज होगा, इज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इज माई मदर कुकिंग फूड। ठीक है, क्या तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, क्या तुम, क्या पहले है तो व्हाट नहीं लिखेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आर यू रीडिंग ट्यूशन। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। लास्ट होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाए, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ नियम वही है, केवल नॉट लग जाएगा। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई आई एम नॉट रीडिंग। कभी कभी ऐसा लिखते हैं, वाई एम आई नॉट रीडिंग। ठीक है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई नॉट रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई नॉट रीडिंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा तो बाकी सारे में रूल्स एक जैसे होते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जिसका काम हो चुका है, अभी अभी वो काम पूरा हुआ है। जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ मतलब वीडियो बनाने का काम हो गया लेकिन अभी जल्दी ही ख़त्म हुआ। तुम खेल चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम सो चुके हो, मेरा भाई बाजार जा चुका है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसका रूल्स क्या, उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब बदलती है, हर टेंस की। 12 टेंस है, 12 के 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। ये सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, हैज एक वचन के साथ, और हैव जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव या हैज में से कोई एक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पे V3 फॉर्म। जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन। आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब की तीनों फॉर्म याद करनी होगी क्योंकि दूसरा फॉर्म पास्ट टेंस में लगता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या लगता है, गॉन लगता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ। देखिए ये एक साधारण वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। मैं कहाँ जा चुका हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं बाजार जा चुका हूँ, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चारों सेंटेंस भी इसी में आ जाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज। आई प्लूरल नंबर है, मैंने पहले दिन बता दिया कि आई और यू प्लूरल नंबर होते हैं।
वो एक वचन नहीं होते। आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन, कहाँ, बाजार, टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट। तुम खेल चुके हो, यू बहुवचन है, प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा, यू हैव प्लेड। मेरी माँ खाना बना चुकी है, माई मदर सिंगुलर नंबर है, माई मदर सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, माई मदर हैज कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक का कुक्ड, फूड। ठीक है, निगेटिव क्या हो जाएगा, मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट बस गॉन टू मार्केट। ठीक है, आई हैव नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे तो निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में सेम जैसे इसका इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, वैसे इसका भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग, जैसे मैं बाजार क्यों जा चुका हूँ, क्यों, एक क्यों बीच में है, पहले उसकी इंग्लिश आएगी वाई, तुरंत हेल्पिंग वर्ब वाई हैव आई गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये WH बीच में है तो पहले इसकी अंग्रेजी आएगी, लेकिन अगर WH पहले है, जैसे क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो, क्या पहले आ गया, किसी भी टेंस में क्या पहले आएगा तो व्हाट से नहीं शुरुआत होगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। चुका चुकी लगा है तो हैव हैज होगा हेल्पिंग वर्ब। तुम के साथ क्या लगेगा, हैव यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगला वीडियो हम बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा रूल्स समझ में आया हो, समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल हम फिर मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।